ओम शांति। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अब कोई ये सोचे कि 8 घंटा माना लगातार, जैसे 12 से 8, या सुबह से लेके 8 से लेके 4, क्या मतलब 8 घंटे कैसे बताएंगे? और आपको कार्य भी करना है, 8 घंटा ड्यूटी भी बजानी है, 8 घंटा आपने सोना भी है और 8 घंटे याद भी करनी है। 8 घंटे के तो 3 ही पैर होते हैं, ठीक है। अब 8 8 8, उसमें आप 8 घंटे सो भी रहे हो, उसमें 8 घंटे आपने ड्यूटी भी बजाई, अब 8 घंटे याद भी करना है। बताओ कैसे करोगे? तो सुबह से जो समय होता है वो आपके पास आपका अपना होता है, जिसमें आपको किसी के साथ कोई कार्य व्यवहार नहीं करना होता। वो कितना एक अच्छा समय होता है। मान लो अगर आप 3 बजे से उठते हो और 8 बजे तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, कितने घंटे हो गए? अब शाम को जब आप योग के लिए भी अपनी तैयारी करते हो, शाम को 5:30 या 6 बजे से लगा लो, और उसके बाद जब तक आप निद्रा करते हो उसमें भी अगर आप मौन रखते हो, सुबह भी आप अगर मौन रखते हो और जास्ती अपने संकल्प नहीं चलाते हो और बाबा की याद में रहकर हर कार्य भी करते हो, लेकिन याद बड़ी गहरी होती है, तो कितने घंटे हो गए? और सारे दिन में आप कार्य व्यवहार करते हो तो कितने घंटे हो गए? मिले तो आपको 24 घंटे हैं, 24 में 8 8 8 मिले हैं, तो इस तरह से बांटने पड़ते हैं। कोई ये सोचे कि मैं एक बार समाधि लगा के बैठ जाऊं और सीधा 8 घंटे तक उठूं, उसको 8 घंटे नहीं कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं जब भी बैठो उसमें मेरी याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा के कमरे में बैठ गए हम 2 घंटे और उसमें निंद्रा ही करते रहे। जब आपको मालूम है कि मुझे नींद आ रही है तो अपने आप को रिफ्रेश भी करना चाहिए। वहां पे याद करने के लिए बैठे हो, नींद करने के लिए नहीं। नींद करने के लिए अलग स्थान है, वहीं नींद करो ना। अपने आप की ऐसी तैयारी करो, खुद को ऐसा बनाओ कि जहां नींद करनी है वहां नींद करनी है, जहां पढ़ाई करनी है वहां पढ़ाई करनी है, जहां कमाई करने के लिए जाना वहां कमाई करनी है। हर तरीके से अपने आप को विधिवत रखो, जिसके आधार पर सत्युग त्रेता में भी आप विधि पूर्वक चलोगे कि जब राजा बैठेगा तो राज्य चलाएगा। हर तरीके से माना समझ तो बाबा दे रहा है ना, लेकिन उस समझ को अप्लाई कैसे करते हैं तो उसमें आपकी अपनी कमाई है। ओके। जब आप अपना पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, जब आप योग करो तो योग करो, तो जब पढ़ो तो पूरा 100% दे के पढ़ो ताकि वो बुद्धि में जाए। और अगर बुद्धि में नहीं जाएगा तो फिर पढ़ना भी एक समान, योग भी एक समान, सोना भी एक समान। योग में ही सो रहे हैं और सोते हुए समझते हैं कि हमारा योग लग रहा है, वो कोई योग नहीं होता है, समझे? तो याद में याद होनी चाहिए, और अगर कभी लगे कि ऐसा नहीं हो रहा तो खुद को अलर्ट भी करना चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाती है। और जितनी ऐसी आदत पड़ जाएगी उसके बाद आपको बहुत मेहनत लगेगी खुद को सुधारने में, इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ओके, फिर से सुनो। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है। मानते हो हीरे जैसा जन्म है? तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वे अवस्था आई नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि आप ये सोचो याद में रहेंगे, पर उसमें भी देखो कितनी देर तक याद रहती है, कितनी देर तक बुद्धि बाहर जाती है, तो बुद्धि को वापस से नियंत्रण करो। ओके। ओम शांति।